तो चिकित्सा स्थान, पर्याय देख पा रहे हो? चिकित्सा, औषध, योग, रहस्य और उत्तम स्थान, सब पर्याय हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। याद करने के लिए कि चिकित्सा का रहस्य कहाँ है, मतलब उत्तम औषध योग के अंदर, कि हमने जो उत्तम औषधि बनाई है उसका योग जो बनाया है उसमें छिपा हुआ है। तो चिकित्सा का रहस्य उत्तम औषध योग में, कि अच्छी औषधि का योग बना दो ठीक हो जाओगे, ऐसा करो। तो याद कर सकते हो। अध्याय चरक में 30 है चिकित्सा स्थान, सूत्र सुश्रुत की बात करें, माफ करें, वो 40 है। और संग्रह में 24, हृदय में 22। ऑलरेडी सब बातें हो चुकी हैं, तो ज्यादा डिस्कशन में नहीं पड़ते, आगे चले। रसायन का वर्णन कहाँ है, वाजीकरण का वर्णन कहाँ है? देखो हमारे यहाँ किस तरह से है कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये दो चीजें हम पढ़ते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो पहला है कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए, और दूसरा जो बीमार है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। तो जो पहला प्रयोजन है उसके ऊपर ही चिकित्सा में पहला फोकस है। तो रसायन हो चाहे वाजीकरण हो, ये दोनों जो है व्यक्ति को हेल्दी रखता है। ठीक है ना? और मेन डिजीज जो आती है वो चैप्टर नंबर 3 से आती है, जोर चिकित्सा अध्याय। तो चैप्टर 1 जो है वो रसायन चिकित्सा है, चैप्टर 2 वाजीकरण है, चैप्टर 3 जोर है। तो ओरिजिनल डिजीज तीसरे चैप्टर से आते हैं। ठीक है ना? तो रसायन चरक चिकित्सा फर्स्ट चैप्टर है, इसी तरह वाजीकरण चरक चिकित्सा दूसरा चैप्टर है। दोनों के चार चार पाद हैं, यानी कि दोनों चैप्टर जो है इनके चार चार हिस्से हैं, कह लो आप। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत चिकित्सा 27 से 30, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49 में रसायन का वर्णन है। वाजीकरण देखें तो इनके जस्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर होते हैं। जैसे चरक चिकित्सा 1 में रसायन था, 2 में वाजीकरण है। अष्टांग हृदय 39 में रसायन था, 40 में वाजीकरण है। संग्रह 49 रसायन, तो 50 वाजीकरण। लेकिन सुश्रुत में याद रखना है आपको कि सुश्रुत में पहले वाजीकरण का उल्लेख आया, देखो 26वां चैप्टर। ठीक है, वहां उल्टा है। तो ऐसा पूछ ले कभी कोई वाइवा में, मान लो कि किसने पहले वाजीकरण का उल्लेख किया, तो वो सुश्रुत है। इतना बस याद रखना, रेफरेंसेस वगैरह कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, एक नजर डालेंगे अच्छे से। तो चरक चिकित्सा 1 और एक तरफ देख पा रहे हो चरक चिकित्सा 2। तो जो रसायन अध्याय है इसके चार पाद हैं, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह जो वाजीकरण अध्याय है उनके चारों पाद जो है उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आपको रटे हुए होने चाहिए। प्लस किस चैप्टर में कितने चिकित्सा योग आए हैं वो भी सामने लिखे हुए हैं। कुल नंबर आपको याद होंगे कि चरक चिकित्सा में कुल कितने औषधि योग आए हैं, तो कितने आए हैं लगभग? 1400। 150। 1950। 1950। ठीक है ना? कुल 1950 आए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ लिखे हुए हैं 63 और 50 जो देख पा रहे हो आप टोटल। तो इनको हमें याद करना है नंबर्स को। तो याद कैसे रखते हैं, हम एक कोड याद रखते हैं, आपका शैम्पू। आगे कहीं लिखा होगा आपका, APKA, ऐसा। और शैम्पू, SAMPU, इस तरह करके हम याद रखते हैं। तो आपका का मतलब है ए से अभ्याम के अध्याय, पी मतलब प्राण काम है, के से कर प्रचित्य, और ए से आयुर्वेद समुत्थान्य। आपका शैम्पू मतलब एस से संयोग शर्मूल्य, ए से आसिक शिरिक, एम माश पर्ण भृत्य अध्याय, और शैम्पू यानी पुमान जात बलादिक अध्याय। तो ये चैप्टर्स के नाम है, इनमें योग लिखे हुए हैं जो आपको बिल्कुल रटने हैं, है ना? क्रमशः याद कर लो नंबर की तरह। 6 37 16 4, 6 37 16 4। और वाजीकरण में 15 8 15 12। इनको जोड़ लोगे तो ओवरऑल नंबर निकल के आ जाएगा कि 63 जो है रसायन वाले हैं और 50 वाजीकरण वाले हैं। ठीक है ना? तो आपका काम है रटने हैं 6 37 16 4, 15 8 15 12। अभ्याम लिखिए, प्राण काम्य, कर प्रचिति, आयुर्वेद समुत्थान। फिर संयोगक्षर मूल्य, आसिक शिरिक, माश प्रणभृत्य, पुमान जात बुलाते। यहाँ जो कर प्रचिति अध्याय देख रहे हो, तो यहाँ कर प्रचिति नाम क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसा उल्लेख आया है कि आंवले जो है अपने हाथों से इकट्ठा करने हैं, कर से, अपने कर यानी हाथों से। ठीक है, तो लोग पूछ लेते हैं वाइवा में कि क्यों इसे कर प्रचिति अध्याय कहते हैं। यहाँ जो आंवलों का उल्लेख है, रसायन का उल्लेख है आंवले का, वो हाथों से जाके तोड़ना है उसको, ऐसी बात की है। आयुर्वेद समुत्थानी एक अध्याय देख पा रहे हो, फोर्थ।
तो चरक सूत्र एक में बताया होगा आपको कि आयुर्वेद का अवतरण दो जगह पे आया है। एक चरक सूत्र एक के अंदर, एक चरक चिकित्सा एक के अंदर। ठीक है, तो चिकित्सा एक का फोर्थ पाद है, यानी फोर्थ चैप्टर है, आयुर्वेद सर्वोत्थान इसमें आया है। यहाँ पे भारद्वाज ऋषि का उल्लेख नहीं है, जो इंद्र के पास गए थे। यहाँ भगवान इंद्र से ज्ञान जो है सीधे आत्रेय आदि ऋषियों को मिलता है, और उसके बाद उनके जो शिष्य हैं अग्निवेश आदि उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला अवतरण श्रेष्ठ है, क्योंकि बीच में एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान सीधे आ रहा है ईश्वर के थ्रू। समझ गए ना? कोई पूछे कौन सा श्रेष्ठ है, तो ये वाला, क्योंकि भारद्वाज नहीं है यहाँ। फिर आगे देख रहे हो एक आता है ये मांस पर्ण भृत्य अध्याय। इसमें क्या है, जो पहला ही योग आता है शुरू में, तो वो इस तरह का है कि एक गाय का दूध इस्तेमाल हुआ है। जो गाय माश यानी उड़द, दूसरा गन्ना मतलब ईख, और तीसरा अर्जुन, इनके पत्ते खाकर पुष्ट हुई हो। कौन कौन से? माश, ईख और अर्जुन। ठीक है ना? तो ईख या इक्षु, समझ गए ना? उसके पत्ते खाकर पुष्ट हुई हो गाय। तो इस पे सवाल आ जाता है कि माश पण प्रत्यय अध्याय में जो ये नाम जो रखा गया है, वो जो रखा गया है वो गाय कितने कितने प्रकार के पत्ते खाती हो, है ना? तो तीन का उल्लेख आया है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हरित की, आम्ल की, इनका काफी इंपॉर्टेंस है जब रसायन वाष्पीकरण की बात होती है, खासकर रसायन की जब बात होती है। देख लो हरित की। हरित की मनुष्याणाम माते हित कारणी कदाचित कुपियन्ते माता नोदस्था हरित की। तो भाव प्रकाश ने कहा कि हरित की जो है मनुष्यों के लिए बहुत हितकारी होती है, कि माँ भी कभी कभी गुस्सा कर जाती है, लेकिन हरित की कभी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती। तो माता के समान इसको कहा गया कि माता के समान हितकारी है। और इवन ऐसी है कि माँ भी गुस्से में बच्चों को पिटाई कर देती है कई बार, लेकिन हरित की कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। हरित की निरपणाम सुकुमाराणाम कृशनाम भेषज दोषाम चेत की परम सस्ता हिता सुख विरेचनी, कह रहे हैं कि हरित की एक वैरायटी होती है चेत की। तो वो राजाओं के लिए, सुकुमार प्रकृति के लोगों के लिए, क्रश लोग हैं अगर कोई भेषज से द्वेष रखते हैं, तो उनके लिए विरेचन कराने में प्रशस्त है। तो याद रखो कि चेत की इससे कराते हैं उन लोगों में विरेचन जो जनरली मेडिसिन लेने से बचते हैं, या फिर आपको लगता है कोई रिस्क हो सकता है वहां, जैसे नरप या सुकुमार। हरितकी के सभी भेदों में विजय श्रेष्ठ है। टोटल 7 भेद हम आगे पढ़ेंगे अभी। उनमें विजय जो है वो श्रेष्ठ है सबसे। कह रहे हैं सुख प्रयोगा सुलभा सर्व रोगेषु शस्यते, आसानी से मिल जाती है, सभी रोगों में प्रशस्त है। वो प्रयोग करना आसान है इसको। याद रखेंगे चेत की है उन लोगों के लिए जो मेडिसिन नहीं लेना चाहते, और श्रेष्ठ है विजय। कुछ पर्याय लिखे हैं हरितकी के। अभ्या, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हेमवती, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, व्यस्था, विजया, जीवंती और रोहिणी। तो देख तो सारे लेना, लेकिन याद करने के लिए ये दो तीन मैंने कर दिए, कायस्था, श्रेयसी, शिवा, इनको जरूर देख लेना। ठीक है, प्लस एक अमृता देख पा रहे हो पर्याय। ऐसा सच पूछा नहीं जाएगा आपसे, जब भी पूछेगा पूछेगा अमृता पर्याय किसका है, और अमृत किसका पर्याय है, दो। तो अमृता गुरुची का है, गुरुजी। और अमृत वत्सनाभ। वत्सनाभ। ठीक है, जिसको स्वीट पॉइजन भी कहते हैं, वत्सनाभ। तो अमृत जो पर्याय है वो वत्सनाभ के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अमृता नॉर्मली हम गुरु जी के लिए पढ़ेंगे, मतलब जनरली गुरु जी के लिए पढ़ेंगे। लेकिन एक ही द्रव्य के बहुत बहुत पर्याय हैं, आगे चल के आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, कि अरे ये क्या चीज है। तो इतना डिटेलिंग में जाना ही नहीं है आपको। आपको बस सोचना है कि इसका भी पर्याय है या नहीं है। हो सकता है एक ही द्रव्य के दो तीन तीन पर्याय, मतलब 10 द्रव्य हो, 10 के 10 का वो पर्याय मिलता हो कहीं ना कहीं किसी आचार्य के अनुसार। बात समझ में आ रही है? इस त्रिफला के पर्याय हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग पर्याय इस तरह के मिल जाएंगे जो बहुत सारे दूसरे द्रव्यों के साथ ओवरलैप करेंगे। तो वो होने दो, उसके लिए परेशान नहीं होगे। क्या करना है आपको? जो गाइड है, एक और काम दे रहा हूँ मैं आपकी, भाव प्रकाश वहां जब पढ़ते हो तो वहीं पे आपको पर्याय भी दिखाई देंगे। आप अब तक बॉटनिकल नेम याद कर रहे थे, आप 3 पेज याद कर चुके हो बॉटनिकल नेम के। ठीक है, तो अब से एक काम करो,
एक पेज, इसको रटना नहीं है, लेकिन रीडिंग लगानी शुरू करो, वहीं पर्याय दिए हुए हैं। कुछ 5-6 पेज के अंदर बहुत सारे पर्याय दिए हुए हैं। तो एक टारगेट बनाओ कि हर वीक हम एक पेज की रीडिंग लगाएंगे, है ना। वो रीडिंग मतलब बहुत ऑफन होनी चाहिए, जैसे दूसरे दिन या रोजाना कर सकते हो। अगर सुबह का टाइम फिक्स कर दो कि अच्छा, क्लास जब ज्वाइन करते हैं उसके 5 मिनट पहले, कि सर की क्लास शुरू करने के पहले हम उनको पढ़ा करेंगे। तो ऐसा कुछ नियम बना लो इस तरह की चीजों के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे याद हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, जो मेन है। ठीक। फिलहाल चलो आगे देखेंगे। तो ये कुछ पर्याय है। कह रहे अमृतपान करते समय भगवान इंद्र के मुख से देवार्थ एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिर गया। उसी दिव्य अमृत बिंदु से 7 जाति की हरित उत्पन्न हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हरित की उत्पत्ति कैसे बताई गई है। तो भगवान इंद्र के द्वारा उनके मुख से अमृत की बूंद गिरी, और उस बूंद से हरित की 7 जातियां उत्पन्न हुई। हरित के किस हिस्से में कौन सा रस है। तो इसकी जो मज्जा है वो मधुर है, मतलब जो पल्प है, कहने का मतलब वो मधुर है। स्नायु अम्ल है। व्रंत तिक्त है। त्वचा इसकी कटु, मतलब छिलका कह लो। और अस्थि कषाय, मतलब गुठली जो है अंदर वो कषाय है। तो याद कैसे रखना है, माँ से मज्जा, माँ से मधुर। तो मज्जा जो है पल्पी पार्ट वो मधुर है। ठीक है। व्रंत और तिक्त ये दोनों मैच कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं। व्रंत तिक्त ऐसा कर सकते हो। व्रंत तिक्त है। त्वचा यानी छिलका किसको अच्छा लगेगा, है ना। तो जिससे कटुता होगी, दुश्मनी होगी, उसी को छिलका दोगे, ले भाई खा ले। ठीक है, त्वचा कटु। बाकी अस्थि ज्यादातर कषाय ही होती हैं, गुठलियां जो होती हैं वो कषाय ही होती हैं ज्यादातर। इस तरह के पौधों की जो भी फल आयुर्वेद में यूज होते हैं ना, ज्यादातर की गुठलियां कषाय ही होती हैं, आप देखोगे। और स्नायु जो होते हैं वो इसके अम्ल होते हैं। तो याद रखना कुल मिला के। एक रसोना आपको याद कराया था पीछे, वो भी जरूरी है पूरा, बिना मुपना। और ये भी याद रखोगे हर एक। नेक्स्ट देख लीजिए। कैसी हरित की प्रशस्त है, अच्छी मानी गई है। नवा, स्निग्धा, घना, वृत्ता, गुरुवी, क्षिप्ता, चामसी। निमज्जते स प्रशस्ता चा कथिता अति गुणप्रदा। नवीन, स्निग्ध, घन, व्रत, गुरु, क्षिप्ताचा अम्बसी, जल में डालने पर डूब जाए। ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं कई बार कि फ्लोट करेगी तैरेगी तो अच्छी है, नहीं, डूब जाना बेहतर है उसका। यानी भार उसके अंदर अच्छा है। ठीक है ना। इसका वजन भी बताया गया है, चाहो तो लिख लो यहीं पे गुरुवी के लिए, मतलब कितना वजन इसका बोला गया, तो लिख लो 2 कश। इस पे सवाल आ चुका है। कितने भार वाली हरित की प्रशस्त है, तो 2 कश जिसका वजन हो। ठीक है, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि त्रिफला जो होता है, हरित की, विविध की, आम्ल की, 3 चीजों, इनका रेशियो क्या लेते हैं, या इनकी कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो आप वहां पढ़ोगे कि एक हरित की है, 2 विभेदक और 4 आम्ल। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि हरित की का वजन 2 कश है। जो आंवले बताए गए हैं उनका वजन एक एक कर्श है, मतलब तो वो 2 ले रहे हैं, माफ करें, विविधक। और जो आंवला है उसका वजन जो है आधा आधा कर्श है, तो वो 4 आंवले लेने तब वजन इसके बराबर होगा। तो तीनों वजन से इक्वल कर लेते हैं, एक हरित की, 2 विविधक और 4 आंवले। ठीक है, उसी तरह इक्वल होता है वजन में। ठीक। डाउट हो रहा हो तो आंवले वो नहीं है जो हम लोग खाते हैं, वन्य आंवलों की बात हुई है, उनका साइज बहुत छोटा होता है। वन्य आंवलों का है ना, ये ग्राम में आंवला होता है जो हम लोग प्रयोग करते हैं। खैर, अन्य गुणों पे आ जाओ हरित की के। तो सुश्रुत कह रहे हैं चर्विता वर्धित अग्नि, पेशिता मल शोधनी, सुन्ना संग्रहणी, और भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषणुत। तो इनके आगे वर्ड भी लिख लेना, मैंने तो हिंदी लिख दी है। तो पहले क्या लिखो, चर्विता यानी चबा के खाने से, चर्विता, अग्निवर्धक। दूसरा है पेशित, मतलब पीस देना, पेशिता मल शोधनी। तीसरे के आगे जरूर लिख लेना, बाकी चाहे लिखना चाहे मत लिखना, सुनना, क्योंकि इस पर सवाल आता है, सुन करके खाना हर की को। सुन यानी गर्म करके उबाल के खाना। तो सुनना संग्रहण, इसको स्पेशली याद रखना, हरित की यूज होती है विरेचन कराने में, लेकिन देखो संग्रहण करा रही है, लंबल को रोकने का काम कर रही है अगर सुन करके खिलाते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। और भ्रष्टा यानी भून कर खाओगे अगर, तो त्रिदोष लो, तीनों दोषों को हरने वाले। ये आपको याद होना चाहिए।
इधर रोगों के हिसाब से अनुपान बता दिया कि वातिक रोग है तो घृतपान कराओ, पैत्तिक है तो शर्करा, कफज रोगों में लवण के साथ दे रहे हैं, और सभी रोगों में या फिर गुड़ के साथ दे सकते हो आप। तो वातिक रोग घृत, पैत्तिक शर्करा, कफज लवण, और सभी रोगों में या फिर गुड़ के साथ लेने के लिए कहा गया। देख लेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट भी आगे गुरुजी के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, धन्वंतरि निघंटू का, तो फिर कंफ्यूज करेगा, तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो ये देख, गुरबी का मतलब गुरु है क्या? हाँ, गुरुवी का मतलब गुरु, भारी। नेक्स्ट देख रहे हैं धन्वंतरि निघंटू। तो वहां गुरुजी के अनुपान बताए गए हैं। तो वात का देख रहे हो घृत, पित्त का सिता, और कफ का मधु। तो ये बदल गया, वात का घृत ठीक है, पित्त का सिता ठीक है, कफ देखो ऊपर लिखा हुआ है लवण, और यहाँ पे है मधु। ठीक है, तो गुरुजी के अंदर मधु के साथ है, लवण के साथ नहीं है। बाकी गुड़ के साथ ऊपर था सर्व रोगों में, और यहाँ है विबंध में। ठीक है, शुंठी आम वात रोग के अंदर, शुंठी के साथ आम वात में, और एरंड तेल वात रक्त में। प्रतिभा यस सर। ग्रुप में नहीं जुड़े हो आप? जी। ग्रुप में जुड़े हो नहीं जुड़े हो? नहीं ग्रुप में नहीं जुड़े हो, टेस्ट नहीं मिला? सर, टेस्ट मैंने दिया था, पर मैंने मतलब कभी जो पेपर सॉल्व कर रहे थे तो जो क्वेश्चन समझ आए वही अटेम्प्ट कर रहे थे। नहीं, अभी कल टेस्ट में दिया था आपने, दिया है वो, सबमिट किया है? हाँ जी सर, दिया था हाँ। ठीक है, चलो। तो गुरु जी की बात कर रहे थे, वात में घृत, पित्त में सिता, कफ में मधु, विबंध में गुड़ के साथ, आम वात शुंठी के साथ, और वात रक्त में अरंड तेल के साथ। बिल्कुल याद रखना, अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो, एक तो गुड़ वाला है, यहाँ विबंध है, ऊपर देख रहे हो सभी रोगों में। दूसरा, हम लोग एरंड तेल पढ़ेंगे आम वात के अंदर, पढ़ाया होगा आपको पीछे। ठीक है, कि आम वात के अंदर हम एक्सटर्नली कोई भी स्नेह का प्रयोग नहीं कराते, लेकिन इंटरनली एरंड तेल की बात आई है आम वात के अंदर। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ रिलेट करने लगो आम वात एरंड तेल। तो यहाँ पे जो बताया हुआ है, आम वात में शुंठी है और वात रक्त में एरंड तेल है, तो ये बात भी ध्यान रखना गुरु जी। आंवले की बात कर लेते हैं। तो आंवले के लिए कह रहे हैं कि हरितकी के जैसा ही होता है आंवला की, हरितकी शमम धात्रिफलम। धात्रिफल आंवलकी का पर्याय है, लेकिन अंतर क्या है? रक्त पित्तम प्रमेयगनम परम वृक्ष रसायनम, कि रक्त पित्त को हरने में और प्रमेह को हरने में, इसके अलावा वृश्यता में और रसायन में, ये बेहतर है हरितकी से। तो हरितकी शमम धात्रिफलम उसके जैसा ही है, लेकिन रक्त पित्तम प्रमेयगनम परम वृक्ष रसायनम, ये इसकी खास बात है। रक्त पित्त को हरने वाला, प्रमेह को हरने वाला, और परम वृक्ष और रसायन है। त्रिफला रसायन की बात कर लेते हैं। तो हरड़ बहेड़ा आंवला हम लोगों ने बात की, एक दो चार सबको याद होगा बेसिक ये। ठीक है, इसी को महती त्रिफला भी बोलते हैं, इसी को कषाय त्रिफला भी बोलते हैं, और इसी को सिर्फ त्रिफला के नाम से भी जानते हैं। कोई आपसे कहे महती त्रिफला या कषाय त्रिफला, तो सब यही समझना है, इन्हीं तीनों की बात चल रही है। रेशियो एक दो चार का है। इनको कब कब लेना है, चरक ने कब बताया? भोजन के रेफरेंस में। यहाँ देख रहे हो हरित की लेनी है जीर्णांत, जब भोजन का डाइजेशन हो जाए पूरा, जो खाया था। विविधक है प्राग भुक्तवत, है प्राग यानी पहले, भोजन से पहले खाना है इसको। और आंवला लेना है भुक्तवा, भोजन करने के तुरंत बाद की बात हो रही है। इनको हम याद कैसे रखते हैं? हम याद रखते हैं ये वर्ड लिख के कि जा प्रभु। जा प्रभु यानी जा से ऋणांत है, प्रा से प्राग भुक्तवत है, और भुक्तवा, जा प्रभु। ठीक है, तो चरक का तो नॉर्मल क्रम है, हरित की विविध की आम्ल की, और जा प्रभु यानी जरणांत है, प्राग भुक्तवते भुक्तवते, क्योंकि एग्जाम में इस श्लोक के शब्द रख के देता है कि भुक्तवा क्या लेंगे इनमें से, है ना? तो आप कोर्ट से निकाल लोगे जा प्रभु, तो भुक्तवते आम्ल की, इस तरह करके।
दूसरा भेल का सामने देख पा रहे हो, उनका हम एक कोड याद रखते हैं, वाह, VAH। जय प्रभु। तो ऐसा कर लो कि भेल जो है इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बात कर रहे हैं तो उसको भी कह रहे हैं भाई आप जाओ प्रभु, माफ करो। कि जय प्रभु कहा किसी को लड़ाई में भी, मतलब उससे बहस नहीं की, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा इंसान है, कि लड़ाई में भी उसको प्रभु कह रहा है कि जय प्रभु, वाह। वाह यानी विविधक, आम्ल की, हरित की। ये भेल का क्रम है। किसी को समझ में ना आई हो ये बात जो मैंने कही दोनों? ठीक है ना बेटा, बाकी समझने की बात है। तो इनका हिंदी मतलब भी जान लेना कि जननांते यानी भोजन का डाइजेशन होने के बाद, प्राग भुक्त होते भोजन से पहले और भुक्त भोजन के बाद। चाहो तो एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में करके कहीं, कि आचार्य सुश्रुत ने आंवले का प्रयोग, आचार्य सुश्रुत, उन्होंने आंवले का प्रयोग शुरुआत और अंत दोनों में बताया है, पहले भी बाद में भी, मध्य में भी है शायद। क्लियर करो कोई। करने का। यस सर। तीनों समय था या सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में है सुश्रुत में जो पढ़ते हैं हम लोग? सर ये ध्यान नहीं आ रहा अभी। ध्यान नहीं आ रहा, चलो फिलहाल लिख लो कि आदो और अंत दोनों में, स्टार्टिंग और अंत, बीच में स्पेस छोड़ दो, मध्य में स्पेस छोड़ दो, लिखना होगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो शुरुआत और अंत में तो है पक्का, ये तो कंफर्म है मुझे। मध्य में हल्का सा श्योर नहीं है। तो भोजन के तीनों काल में लिखा है उन्होंने, तो मध्य भी होना चाहिए। तीनों काल है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है चलो, अब फिलहाल छोड़ दो, अभी चेक करके बता दूंगा मैं इस ब्रेक के बाद ही। आगे देखेंगे शारंगधर योग रत्नाकर। उन्होंने जो रेशो बताया वो यही बताया जो अभी पढ़कर आए हम, 1 2 4 वाला। शारंगधर योग रत्नाकर ने हरित की, विविध की, अम्ल की। हरित की अगर हम बात करें, उन्होंने इसको 1 2 3 कर दिया रेशियो को। याद कैसे रखना है? देखो हरित के नाम में 3 बनता है उल्टा, है ना? तो जिसके नाम में 3 बन रहा है लिखते हुए, तो उसका 3 वाला आंसर है हरित। 1 2 3। ठीक है ना? नेक्स्ट है भाव प्रकाश। उनका कह रहे हैं इक्वल, 1 1 1। देखो ओरिजिनल ये है कि भाव प्रकाश ने कहा है कि वजन से बराबर लेना चाहिए, है ना? अगर गिनती पे जाओगे तो गिनती उनकी भी 1 2 4 ही है। लेकिन इसका सवाल इस तरह ही पूछता है, तो भाव प्रकाश 1 1 1 ही करके याद रखना। किसने कहा 1 1 1 करके? क्योंकि रेशियो में उन्होंने ये लिखा है कि एक 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 का रेशियो होना चाहिए, भाव प्रकाश। ठीक है। मात्रा इनकी भी 1 2 4 ही है, काउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है ना? तो जिस तरह लिखा है आपको ऐसे ही याद रखना, कहने का मतलब है 1 2 4, शारंगधार, योग रत्नाकर, चरक, सबका वही है। हारित का 3 वाला आंसर 1 2 3, और भाव प्रकाश 1 1 1। भाव प्रकाश का श्लोक है, त्रिफला कफ पित्त अग्नि, मेह कुष्ठ हरा सरा, चक्षुष्या दीपनि रुच्या, विषम ज्वर नाशनम। कि त्रिफला क्या करता है? कफ और पित्त को हरता है, याद रखना। त्रिदोष को नहीं हरता। जब हम दशमूल की बात करते हैं वो त्रिदोष को हरने वाला है, लेकिन त्रिफला कफ और पित्त को हरने वाला। मेह कुष्ठ हरा सरा, और मेह में, कुष्ठ में, हितकरण को हरने वाला है, सर है, तो विरेचन भी सही कराता है। चक्षुष्य दीपनि रुच्या, विषम ज्वर नाशनी। विषम ज्वर में हितकर है, चक्षुष्य है, दीपन करने वाला और रुचि बढ़ाने वाला। चक्षुष्य में तो आप जानते ही हो कि वाग्भट ने कहा अष्टांग हृदय ने कि संध्या के समय मधु सर्पी अनइक्वल अमाउंट के साथ इसको लेना चाहिए, तो नेत्रों के लिए अच्छा होता है। राज निघंटु की बात करें तो उन्होंने मधुर त्रिफला, स्वल्प त्रिफला और सुगंधित त्रिफला का भी उल्लेख किया। तो मधुर त्रिफला में काश्मर्य, खरजूर और द्राक्षा। स्वल्प में काश्मर्य, खजूर और परूषक। सुगंधि में जातिफल, पूग और लवंग। ये कंटेंट्स है। बाकी ऊपर आपने जो देखा वो देखा कषाय त्रिफला। ठीक है, याद कैसे रखते हैं? देखो मधुर त्रिफला है, यह स्वल्प त्रिफला है। जो हम हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करते हैं, मान लो का खा गा घा, तो शुरू के दो देखो का और खा है, मतलब दोनों में कॉमन, का और खा कॉमन है। मधुर त्रिफला है तो उसमें मधुर चीज आ गई द्राक्षा।
ठीक है, द्राक्षा मीठा ही होता है, एक सेंस आता है सुन के। और स्वल्प त्रिफला, उसमें है परुषक। तो याद कर सकते हो, स्वल्प पुरुष मतलब हाइट कम है किसी पुरुष की, इस तरह करके याद कर लो, स्वल्प पुरुष है ना, तो पुरुषक, स्वल्प त्रिफला। और तीसरा है सुगंधित त्रिफला। ठीक है, जैसे कह देते हैं किसी को ऐसे कि जा पागल जी ले अपनी जिंदगी, है ना, तो उस तरह जा पागल, जा से जाते फल, पागल मतलब पूग और लवंग। ठीक है, तो सुगंधित त्रिफला, तो जाति फल पूग लवंग, तो जा पगले ऐसा करके याद कर लो। तो तीनों ये भी याद रखने हैं आपको, इन पर भी सवाल आता है। मैंने बता दिया कि मधुर हो स्वल्प हो, दोनों में का और खा। मधुर में द्राक्षा, स्वल्प में परुषक, सुगंधी जा पगले। मैथुन योग्य आयु, चरक 16 से 70 वर्ष, 16 से 70 वर्ष, सुश्रुत 25 से 80 वर्ष, और शारंगधर 20 वर्ष। तो चरक 16 to 70, 16 से 70, देखो सा वाले दोनों लेटर हैं, अगर भूल जाओ तो चरक 16 और 70 ऐसा, चरक। सुश्रुत 25 से 80 है, 25 to 80। और शारंगधर 20। याद ही रखना है। विवाह योग्य आयु कितनी है, गर्भाधान योग्य आयु कितनी है? देखो विवाह योग्य आयु कम बताई है फीमेल की, अगर आप देखो जैसे 12 वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे, और पुरुषों की देख रहे हो 25 और 21 है, सुश्रुत और संग्रह की। ठीक है ना, तो इसमें लोग बात कर लेते हैं कि भाई मतलब आयुर्वेद को अगर वही डिफेम करना है कि भाई देखो 12 वर्ष की आयु विवाह की कह दो, तो इसका जवाब ये है कि गर्भाधान योग्य आयु जो है वो आगे चल के 16 वर्ष बताई है, देखो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि पहले समय में आप जानते हो, अगर एक, मैं बहुत तो नहीं जानता शायद, अगर एक गोना शायद बोलते हैं उसको, कि वाइफ जब चली जाती है उसको लेके आया जाता है वहां से, पहली बार शादी हो गई फिर उसको लेके तब आते हैं, ऐसा कुछ है। तो वो जो है ना वो पुराने लोगों से सुनते हैं हम कि ऐसा भी होता था कि 10 साल के बाद शादी हो गई थी उनकी, और 10 साल के बाद वो अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम लेके आते हैं अपने हाउस, है ना। तो ये ऐसा होता था कि फैमिलीज अटैच हो गई, पहले ही शादी हो गई है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब फीमेल आती थी तो कई कई साल बाद वही होता था ऐसा, कि कम उम्र में शादियां हो जाती थी, कि लोग बाहर जाते थे, एजुकेशन ले रहे हैं, फिर अपने वहां आती थी, है ना। तो उस तरह इसको समझ सकते हो। तो शादी जरूर पहले हुई, लेकिन गर्भाधान योग्य आयु जो है वो 16 वर्ष ही लिखी है, कम से कम है। और वो, तो विवाह सुश्रुत मेल फीमेल 25 12, संग्रह 21 12। मेल की बदल गई, संग्रह में 21 वर्ष हो गए। हृदय ने कोई कमेंट नहीं किया। गर्भाधान योग्य आयु में बात करेंगे तो सबकी वही है, 25 16 25 16। वहां हृदय ने 20 16 कह दी, मेल की 20 कर दी उन्होंने। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी सवाल आते हैं इस पर भी। आगे देखिए, रसायन शारंगधर के अनुसार क्या है। तो गुगलू, हरितकी, अमृता, रुदंती। हम कोड याद रखते हैं कि शारंगधर ने गुगली फेंक दी होगी, जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट, उसमें एक बॉल होती है गुगली बॉल। तो शारंगधर की गुगली से हार कर अमृता रोती है। तो शारंगधर ने गुगली बॉल फेंकी होगी तो आउट हो गई होगी अमृता, तो वो रो रही है। तो शारंगधर की गुगली से यानी गुगलू हारी, हरित की, अमृता रोती है, तो अमृता और रुदंती। चरक वाग्भट, रसायन के दो भेद बताए। एक कुटी प्रावेशिक जिसको प्रधान भी कहा गया, और दूसरा वादातपिक जिसको निम्न कहा गया। इसके कंपैरिजन में कुटी प्रावेशिक के होता क्या है, कुटी प्रावेशिक में व्यक्ति को कुटी में रख के बहुत सारे नियमों का पालन करा के आप रसायन का सेवन करा रहे हो, तो ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और दूसरा है वादातपिक, जिसको सौर्य मारुतक भी कहते हैं, चाहो तो लिख लो, सौर्य मारुतक। सौर्य मतलब धूप, और मारुत मतलब वायु, हवा। कि इसको खाने के बाद आप बाहर जा सकते हो, धूप ले सकते हो, हवा ले सकते हो, तो सौर्य मारुतक। अब जाहिर सी बात है, यहाँ बाउंडेशन कम है तो इसका रिजल्ट भी कम है। ठीक है, तो कुटी प्रावेशिक और सौर्य मारुतक या वातातपिक, ये दो भेद हैं रसायन के। आचार्य डलहन रसायन के तीन भेद बताए। अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य रसायन। अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य रसायन।
अजस्त्रिक वो है जो प्रतिदिन इस्तेमाल होता है, जैसे शीर घृत का अभ्यास, घर में डेली खाते हो आप ये चीजें। नैमित्तिक किसी व्याधि के निमित्त है, कोई व्याधि हुई है उसके लिए खिलाया जा रहा है, तो शिलाजीत है जैसे प्रमेह के अंदर, मान लो भल्लातक हुआ, प्रमेह में काम करता है अच्छा, स्किन डिसऑर्डर्स में अच्छा काम करता है, तुफरक सेम स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है ना, तो डिजीज स्पेसिफिक आप कोई चीज दे रहे हो, तो वो है नैमित्तिक, व्याधि के निमित्त। और तीसरे होते हैं काम्य रसायन, इनका विशेष प्रयोजन होता है, तीन भेद है इनके भी, प्राण काम्य, मेधा काम्य, श्री काम्य। तो विशेष प्रयोजन क्या है कि आप चाहते हो प्राण आपके बने रहे, दूसरा कि आप मेधा चाहते हो, तीसरा आप चाहते हो श्री, मतलब सम्मान। तो प्राण काम्य, मेधा काम्य, श्री काम्य। तो चरक वाक में दो भेद, कुटी प्राविशिक वातातपिक, डरहन तीन भेद, अजस्त्रिक नैमित्तिक काम्य। अजस्त्रिक प्रतिदिन यूज करने लायक, तो शीर्घत का अभ्यास, नैमित्तिक व्याधि के निमित्त, शिलाजीत इत्यादि। और तीसरा काम्य, तो प्राण, मेधा और श्री काम्य के लिए।